हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1 के। हमने फिफ्थ सम डिस्कस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट सम डिस्कस करेंगे। तो हमारा चल रहा था डिस्टेंस फार्मूला। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। तो देखिए, आज हम 6 सम करेंगे। 6 का फर्स्ट पार्ट। 6 के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है कि जो ये 4 पॉइंट्स है वो हमें बताना है कि कौन से क्वाड्रिलेटरल के है, क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है या नहीं बन रहा, अगर है तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो फर्स्ट 2 सेकंड सम हम डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट 2 सम और थर्ड आप खुद करोगे। तो देखिए 6 का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट पॉइंट ए -1 -2 और बी हम लेंगे 1 0 और सी को -1 2 और डी हम लेंगे -3 और 0। अब हम जैसे हमने पिछले सम में डिस्कस किया था, उसमें क्या था, हमने चेक किया था जैसे ये कोई भी 4 पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल के ए बी सी डी। हमने सबसे पहले साइड चेक की थी, फिर हमने ये डायगोनल भी चेक किए थे। अगर डायगोनल भी इक्वल हैं दोनों और साइड्स भी चारों इक्वल हैं तो वो एक स्क्वायर बन गया था। इसी तरह रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल आ जाएगी और ये जो दोनों डायगोनल है वो इक्वल नहीं आएंगे। अगर दो साइड्स इक्वल आएगी और डायगोनल इक्वल आएंगे तो वो क्या होगा, एक हमारे पास रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ए बी चेक करेंगे। ए बी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को याद है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए x1 x2 y1 y2 हम इस तरह से लेट करते चलेंगे। तो सॉरी x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे ए बी का चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 4 अंडर रूट 8, यानी कि आया 2 अंडर रूट 2 आया। फिर हम चेक करेंगे BC। BC में देखिए -1 -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये फिर से बना हमारे पास 8, ये भी आया 2 अंडर रूट 2। फिर हम चेक कर रहे हैं CD। तो CD में देखिए -3 + 1, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 0 -2, तो ये -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 अंडर रूट 8, तो ये भी आया हमारे पास 2 अंडर रूट 2। अब हम करेंगे AD चेक। AD का डिस्टेंस देखिए -3 + 1 बन गया हमारे पास, तो ये आया -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 बन गया, तो ये भी आया 2 का स्क्वायर। तो ये -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, तो ये भी बना 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे देखिए चारों साइड्स हमारी इक्वल आ चुकी। ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी, डी इज इक्वल टू ए डी। ये चारों साइड हमारे पास इक्वल आ गई। अब हम चेक करेंगे इसके डायगोनल। तो डायगोनल लेंगे हम ए सी। अब ए और सी को हम ले रहे हैं -1 + 1, तो ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 2 + 2, तो ये हुआ 4 का स्क्वायर। तो ये क्या आया 4 का स्क्वायर आया, तो ये आया हमारे पास 4। अब हम ए सी हमने चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे बी डी। बी डी तो -3 - 1, तो ये हुआ -4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 0 का स्क्वायर, तो ये आया 16 -4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या बना 4 का स्क्वायर बना। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये आया 4, यानी कि हमारे पास दोनों डायगोनल भी इक्वल आ चुके। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ये था फर्स्ट 6 का। अब देखिए 6 का सेकंड पार्ट। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या साथ के साथ आप कर सकते हैं।
6 के सेकंड पार्ट में देखिए, लेट कर लेंगे सबसे पहले पॉइंट ए -3 5, पॉइंट बी है 3 1, सी पॉइंट 0 3 और डी पॉइंट -1 और -4। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस चेक करेंगे हम। तो ए बी की डिस्टेंस 3 + 3, तो ये हुआ 6 का स्क्वायर प्लस 1 और -5, तो ये हुआ -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा 16, तो ये हमारे पास बना 6 6 12 और ये बना √52 आया। अब देखिए ये बनता है 2√13 बन सकता है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे BC। BC में 0 - 3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1, तो ये 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से -3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आया √13। फिर हम चेक कर रहे हैं CD का। CD में -1 और -0, तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर प्लस -4 और -3, तो ये बनेगा -7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 आया हमारे पास, 7 7 जा 49, तो ये आया √50। और अब हम AD और चेक कर लेते हैं फटाफट से। AD में देखिए -1 और +3 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस -4 और -5, ये बनेगा -9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और -9 का स्क्वायर 81, तो ये आया √85। तो अब यहाँ पे देखिए ये सभी साइड्स हमारी अलग अलग आ रही है, तो देयरफॉर AB इज नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू AD। तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? क्योंकि रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है, और जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, यानी कि ये चारों ही साइड्स हमारी अलग अलग आ रही हैं। देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं इसको। अब हम करेंगे 7th सम। सेवंथ में देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम। हमें x एक्सिस पे कोई एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो 2 - 5 से और 2 - 9 से इक्विडिस्टेंस हो x एक्सिस पे। ऐसा हमें कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है x एक्सिस के ऊपर। ये y एक्सिस हमारी और ये x एक्सिस। ऑन दी x एक्सिस, जब हम x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं x एक्सिस के ऊपर, तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो y है वो क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि जो पॉइंट है वो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, हम लेट कर लेते हैं। लेट इस पॉइंट को a मान लें 2 - 5 और इस पॉइंट को हम दे दे b नाम -2 और 9, और इस पॉइंट को हम दे दे कोई c नाम, ठीक है। और ये हमसे कहा है कि जो ये दोनों पॉइंट है इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, AC इज इक्वल टू BC। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि A B C से उतना ही डिस्टेंस है जितना B से C का है। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू BC आया हमारे पास। तो C पॉइंट हमारे पास क्या है, x और 0। तो फटाफट से AC निकालेंगे हम। तो AC देखिए x -2 का स्क्वायर
x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 हो गए यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम लेंगे BC, तो BC में देखिए BC x प्लस 2 हो गया यहाँ पे, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये माइनस 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बीच में इक्वल का साइन है, दोनों तरफ अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो देखिए करेंगे फटाफट से, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 2 जा 4 माइनस 2ab, तो ये आएगा माइनस 4x और 5 5 जा 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर हुआ 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 4x को इधर ले आएंगे, माइनस 4x प्लस में 25, एक बार लिख लेते हैं जो हमारे पास बचा है, 4x प्लस में 81। अब x की टर्म इस तरफ ले आएंगे, माइनस 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, तो ये हुआ माइनस 8x इज इक्वल टू 81 में से 25 गए, 11 में से 5 गए 6, और 7 में से 2 गए 5, तो 56 बाय माइनस 8, तो ये आया माइनस का 7, तो x की वैल्यू आई -7, यानी कि जो हमारा C पॉइंट है वो क्या आया -7 और 0, यानी कि -7 और 0 C पॉइंट से ये दोनों ही पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, सेम दूरी पर हैं, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब देखिए 8th सम आप खुद करोगे, वो भी सेम ही है, उसमें यूनिट्स दी हुई है, 10 यूनिट्स का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अब देखिए 9 में, इफ़ Q इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो यहाँ पे हमें QR और PR का डिस्टेंस भी निकालना है। तो देखिए 9th सम में Q हमें गिवन है 0 और 1, P हमें गिवन है 5 और -3, और R हमें गिवन है X और 6, और हमसे कहा है कि Q इज़ इक्वी डिस्टेंस, जो Q है वो P से भी उतना ही दूर है जितना कि R से है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं QP इज़ इक्वल टू QR, क्योंकि सेम दूरी पे और हमें QR और PR निकालना है, ध्यान रहे हमें PR और QR निकालना है। तो सबसे पहले QP लेके चलेंगे हम, Q और P को, तो अंडर रूट का साइन, 5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा, प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR लेंगे हम। तो QR में देखिए x माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और 6 माइनस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर। Q इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हुए, तो 5 5 जा 25, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का 25। अब यहाँ से देखिए 25 प्लस 16, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर हमारे पास आया 16, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 4, यानी कि जो हमारा आर पॉइंट है वो आया 4 और 6। अब हमें पॉइंट निकालने हैं क्यू आर और पी आर, तो हम क्यू आर निकाल देंगे फटाफट से। तो देखिए क्यू और आर हम निकालेंगे, 4 माइनस 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस, अब ये है 6 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो ये आया हमारे पास 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो ये आया
√41। अब यहाँ से देखिए, अब हमें निकालना PR। जब हम P और R निकालेंगे, R है हमारे पास 4 और 6, अभी आया x की वैल्यू, तो 4 - 5 का स्क्वायर, 4 - 5 हुआ -1 का स्क्वायर, प्लस 6 - 3 यानी कि 6 + 3, तो ये हुआ 9 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर हमारे पास आया 1, प्लस 9 9 जा 81, तो ये आया √82। तो ये हमारे पॉइंट निकल के आगे दोनों। अब देखिए हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th में हमें गिवन है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y के बीच में हमें रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स वाई का डिस्टेंस शो कर रखा है, इन दोनों पॉइंट से इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले हम पॉइंट्स लिखेंगे। तो आज हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। 10th का लेट कर लेते हैं हम A XY, B 3 6 और C -3 और 4। अब यहाँ से देखिए हमें कहा है कि A B से भी उतनी ही दूरी पे है जितनी दूरी से A और C की दूरी, यानी कि सेम है। ए बी और ए सी की दूरी सेम है, तो यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी हम लिख सकते हैं। अब हम ए बी और ए सी निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे इनके बीच का। ए बी का डिस्टेंस हम फटाफट से निकालेंगे, तो ये आएगा 3 - x का स्क्वायर प्लस और 6 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम निकाल लेंगे ए सी। तो ए सी में अंडर रूट लेंगे। ए सी में देखिए -3 - x का स्क्वायर, -3 - x का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 4 - y का स्क्वायर, 4 - y का स्क्वायर। तो दोनों तरफ अंडर रूट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 3 - x का स्क्वायर, 6 - y का स्क्वायर, सभी में हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फटाफट से, ये हमारे पास आएगा 3 3 जा 9 प्लस x का स्क्वायर -2ab, 3 2 जा 6x, फिर यहाँ से 36 प्लस y का स्क्वायर -6 2 जा 12 -12y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो ये आएगा 3 3 जा 9 प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए अगर हम माइनस को बाहर कॉमन ले लें, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो एक बार फिर से मैं यहाँ करके बता देती हूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये -3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 इंटू -3 इंटू x, इस तरह से आएगा। तो यहाँ से 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x बच जाएगा, यानी कि सारे पॉजिटिव आ जाएंगे अगर इस तरह से भी करोगे। और अगर -1 अगर इस तरह से बाहर ले लोगे और 3 प्लस x का स्क्वायर कर दोगे तो ये 1 बन जाएगा पॉजिटिव, तो इस तरह से बन जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको हम फिर से खोलेंगे, 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8y। अब यहाँ पे जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। 9 - 6x प्लस 36 -12y, ये जितने भी टर्म बची हैं हम इस तरफ ले आएंगे इनको। -9 - 6x -16 प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब इनको ऐड कर देंगे, -6x और -6x, ये बना -12x, फिर -12y और प्लस 8y, ये बना -4y, और यहाँ से 9 और -9 ये भी कैंसिल आउट हो रहा था, हमने नहीं देखा। और ये 36 प्लस का है, ये -16 है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 20 इज इक्वल टू 0।
अब इनमें से हम -4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 3x + y - 5 = 0। अब ये -4 इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर इस तरह से आएगा 3x + y - 5 = 0। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 3x + y = 5। तो ये रिलेशन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, x y के बीच का रिलेशन निकल के आया। और हमें गिवन था कि ए बी और ए सी दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो इसलिए इनका हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस निकाल के और x और y के बीच का रिलेशन निकाल दिया। तो आज हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक्सरसाइज 7.2 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।